बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी यूट्यूब चैनल और मैं हूं अब्दुल वहाब। आज मैं आप भाइयों से कुछ चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक तो ये कॉमन सा सवाल है और काफ़ी भाइयों के मुझे मैसेजेस आते हैं और फ़ेस टू फेस भी मेरी बात होती है, तो अक्सर लोगों के जहन में ना ये सवाल बड़ा यानी कि घूमता रहता है कि यार ये क्या है, इसका क्या फ्यूचर क्या होगा। उनका सवाल क्या होता है कि ये जो हम लबड़ का काम कर रहे हैं या हम लेते हैं, यार ये कहीं 6 महीने साल बाद अगले साल ये ना हो यार ये रेट गिर जाए, तो इसकी क्या है, ये कितनी देर चलेगा, 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, कितनी देर चलेगा। और कुछ भाइयों का होता है कि यार इसका एंड क्लाइंट कौन है, ये लास्ट एंड कहीं ना कहीं पे जाके आखिरी यानी कि कस्टमर इसका कौन है, तो मैं उसका भी आपको आज बताऊंगा आगे चल के। तो अब हर बंदा जब ये बड़ लेता है लबड़, ठीक है, सेटअप लगा रहा है, छोटा लगा रहा है, बड़ा लगा रहा है, माशाल्लाह कई ऐसे भाई हैं जो कि 25, 30, 50 लाख तक भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, करोड़ों में भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज मैं उनका भी जो पुराने हैं या जो नए हैं या जो अभी आना चाह रहे हैं उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको पता चल सके कि इसका लबड़ का फ्यूचर कितना है, ये कहाँ तक चलेगा। चले मैं आपको दिखाता हूँ आगे। अल्बाइनो रेड आई तकरीबन 12-15 साल हो गए हैं इसको पाकिस्तान में आए हुए, ठीक है। पिछले तकरीबन 1.5-2 साल पहले जब मैं तकरीबन मेरा ज़हन बना था कि यार मैं अल्बाइनो रखता हूँ, तब अल्बाइनो का रेट था 5,000 रुपये और पारबिलो मेरा मूड था साल लगाने के लिए, स्प्लिट इनो पट्ठे की बात कर रहा हूँ, उसकी कीमत थी 15,000 रुपये। आज 25,000 रुपये इसका रेट हुआ है पारबिलो स्प्लिट इनो का। और अल्बाइनो रेड आई आप सब भाइयों को पता है इसकी पट्टी की कीमत एवरेज 15,000 रुपये चल रही है, 13, 14, 15, कहने का मतलब 5,000 से डबल ट्रिपल हो गया है, 15,000 तक पहुंच गया। अच्छा, पहले मैं आप भाइयों से भी कुछ सवाल करूंगा कि आप मुझे ये बताएं 12-15 साल हो गए हैं अल्बाइनो की मार्केट आज क्या चल रही है, कितने बंदों के पास है। आज भी आप अगर किसी के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि भाई आपके पास ये अल्बाइनो के पैर लगे हुए हैं, तो मुझे यार कोई 50 के अपना इसके चिक्स चाहिए, कोई भी नहीं देगा। वो कहेंगे भाई यार 2 मेरे पास है, 4 मैं किसी भाई से ले दूंगा, आप नेट पे सर्च करें, वहाँ पे करें, ये करें, लेकिन आपको ये बर्ड किसी एक जगह से नहीं मिलेगा। और मेरे ख्याल से अगर आपको मैं कह दिया जाए किसी एक भाई को यार महीने का टाइम है 100 पीस मुझे ला के दो, तो उससे वो पूरे पाकिस्तान से भी वो पता करेगा ना, वो नहीं मिलेंगे। अब जैसे कि ये देख रहे हैं आप अल्बाइनो भी आज पाकिस्तान में हम इतना नहीं कर सकते कि पूरे पाकिस्तान में जिन भाइयों को बर्ड चाहिए अल्बाइनो का, हम उतने प्रोड्यूस आज तक नहीं करवा सके। 12-15 साल से ये पाकिस्तान में आया हुआ है, यानी कि आप ये सोचें 15 साल गुजर गए हैं, हम सिर्फ एक छोटा सा एक कॉमन सा बर्ड है अल्बाइनो, उसको हम इतना प्रोड्यूस नहीं करवा सके कि पाकिस्तान के अंदर जो डिमांड आ रही है हम उसका पूरा कर सकें। तो आज तक हम अल्बाइनो को ही सही तरह प्रोड्यूस नहीं करवा सके। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये अपलाइन आ गया, साथ तस्वीरें देने का मकसद है, बाकी आप भाइयों को सबको पता होगा ये पारबिलो यूविंग अपलाइन है। इसी तरह ग्रीन यूविंग अपलाइन, बिलो यूविंग अपलाइन, ग्रीन सादा अपलाइन होता है। मैं जस्ट आज उनके ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जब ग्रीन अपलाइन पाकिस्तान में आया था सिंपल, वो 2 से 2.5 लाख रुपए का था, जो आज तकरीबन मेरे ख्याल से 35, 40, 50 के पास है। फिर भी आप ग्रीन अपलाइन इनटू ग्रीन अपलाइन लगाते हैं, उस पेड़ की जितनी कीमत है आज फॉर एग्जांपल 70,000 होगी, 60 होगी, 80 होगी, जितने का आप लेंगे उसके जब 4 चिक्स निकलेंगे ना, वो आप सस्ते हाफ कीमत पे भी सेल कर देना, तो वो अपने माँ बाप के पैसे पूरे कर जाते हैं। अब और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अब ये जो बर्ड दिखाने का मकसद है, इसके आगे मैं आपको और भी म्यूटेशनें दिखाऊंगा। अब ये बर्ड कहाँ तक जाना है,
ग्रीन अपलाइन, ब्लू अपलाइन, पावर ब्लू अपलाइन या यूविंग अपलाइन। अब कुछ लोग कहते हैं यार अपलाइन बड़ा हो गया है। मेरे नहीं ख्याल से कि आप हर दूसरे घर में जाएं। आज भी मुझे कई ऐसे भाई हैं जो कहते हैं कि यार ग्रीन अपलाइन मिल जाएगा। मैं कहता हूँ यार स्प्लिट ब्लू लो। नहीं यार पैसे कम है, मुझे ग्रीन अपलाइन कर दें। तो उस हिसाब से आज भी पाकिस्तान में हर शेड पे अपलाइन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अल्हम्दुलिल्लाह आ गया हुआ है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये अगर ज़्यादा हो गया तो इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले तो आप सबको पता होगा हमारा बर्ड जो है ज़्यादातर इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं हम? एक तरफ हम सोचते हैं कि यार हमारा ये है, ये 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, शायद कितनी देर चलेगा। उसके साथ साथ लाखों के हिसाब से जैसे कि यूरोप हो गया, फिलिपाइन हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, और यूरोप में भी माशाल्लाह कहीं जगह से बर्ड आते हैं और लाखों के हिसाब से आते हैं। क्यों आते हैं? कि हम आज तक वहीं के वहीं हैं, अपग्रेड कर रहे हैं और करते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर हमारे पास सोच एक साथ है ना, तो आगे समझ लो कि 5000 बंदा खड़ा होता है जो कहता है हमें दे दें, क्योंकि हमारा आज तक पाकिस्तान में ही हम पूरा नहीं कर सकते। अब ये बर्ड सबसे पहले मैं कहूँगा हर शेड में ये बर्ड होना ज़रूरी है, मतलब कि अपलाइन में, यूविंग अपलाइन में ये बर्ड होना ज़रूरी है। अब ये आगे कहाँ तक चलेगा, ठीक है। अब आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है। जो आपको लगता है यार ये 2-4 साल की शायद गेम है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मिस्टी है, तो मिस्टी का भी काफ़ी भाइयों को पता होगा। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि जो चीज़ें अभी पाकिस्तान में बहुत कम है, थोड़ी आई हैं या अभी प्रोड्यूस, अभी मेरे नहीं ख्याल से ये मिस्टी हर शेड पे होगा 2, 4, 10, 12, 15, 100 बंदों के पास होगा 1000 में से। लेकिन अभी इसने भी चलना है। अभी हम अल्बाइनो की गेम में फंसे हुए हैं। अब आगे ये मिस्टी आ गया बर्ड, जैसे कि मैं बता रहा हूँ ये मिस्टी। अब जो हमारा बर्ड है अपलाइन, जो म्यूटेशन है, वो म्यूटेशन हमारी हर बर्ड में चाहिए। यानी कि अब ये मिस्टी है, इसको हमें अपलाइन बनाने के लिए, यूविंग बनाने के लिए हमें म्यूटेशन जो हमारे बर्ड हैं, ब्लू अपलाइन, ग्रीन अपलाइन, पावर ब्लू यूविंग अपलाइन, उनको भी इनके साथ लगाएंगे तो फिर हमारे पास मिस्टी अपलाइन, मिस्टी यूविंग अपलाइन आएंगे। अब आपको आगे दिखाता हूँ मैं। ये स्लेटी आ गया, ठीक है। स्लेटी भी आप देख रहे हैं। अब इसमें भी ये भी अभी किसी के पास नहीं होगा, लेकिन मतलब कि कम चंद लोगों के पास, जो हम गिन सकते हैं अपनी फिंगर पे कि यार ये उस बंदे के पास पड़ा हुआ है। अभी ये कॉमन नहीं हुआ। इसको भी जब आना है, इसको भी हमें अपलाइन में लेके जाना है। मिस्टी को हमने पावर ब्लू मिस्टी अपलाइन, यूविंग अपलाइन, यानी कि अपलाइन और यूविंग म्यूटेशन हर किसी बर्ड में जितनी म्यूटेशनें आ रही है ये वहाँ तक चलना है। अब आपको आगे दिखाता हूँ। डाइल्यूट आ गया। अब डाइल्यूट का भी आप भाइयों को सबको पता है कि ये भी म्यूटेशन पाकिस्तान में आगे से दिन ब दिन तेज़ी आ रही है। हर बंदे की कोशिश है कि यार हमारे शेड में कोई 2-4 पेड़ डाइल्यूट के लगे हों। अभी तक हमारे पास सिंपल ग्रीन डाइल्यूट, मैं ऐसा भाइयों की बात कर रहा हूँ जिनके पास है, माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको और दे। यानी कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे होंगे जिनके पास ग्रीन सिंपल डाइल्यूट नहीं होगा, उसको स्प्लिट ब्लू करना है, फिर उसके बाद ब्लू डाइल्यूट चाहिए, पावर ब्लू डाइल्यूट चाहिए, फिर लोगों ने उसके स्प्लिट्स बनाने हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये एक बर्ड को स्प्लिट बनाने के लिए 1 साल लगता है, और इसको अपलाइन में लेके जाना, यूविंग में लेके जाना, खाली डाइल्यूट के ऊपर आपको 4-5 साल लग जाने हैं। अब इसको भी हमने अपलाइन में लेके जाना है, यूविंग अपलाइन में लेकर जाना है, फिर इसके लोगों ने स्प्लिट्स तैयार करने हैं, फिर आपस में लगा के उन्होंने विजुअल बर्ड निकालना है, और अपलाइन में मेल निकालने के लिए आपको दोनों तरफ अपलाइन लगाना पड़ता है। अभी भी कुछ भाई हैं जो कि अल्बाइनो तो छोड़ें, जो अपलाइन है वो विजुअल उनकी एक ख्वाहिश है कि यार मेरे पास वायलेट कलर का अपलाइन होना चाहिए, मेरे पास पावर ब्लू यूविंग अपलाइन होना चाहिए। लेकिन बर्ड उन्होंने कौन से लगाए हैं, मतलब कि स्प्लिट लगाया है, उसमें से आता है, चांसेस होते हैं। यानी कि अपलाइन में भी अभी काफ़ी ज़्यादा ऐसे बंदे जो स्प्लिट्स में काम कर रहे हैं, तो ये आगे डाइल्यूट तक वो कब पहुँचेंगे, आप भी माशाल्लाह समझदार हैं।
पेल फेलो आ गया है। अब पेल फेलो को भी आपको पता है ये भी डाइल्यूट की तरह ये इंशाल्लाह ताला इन हो रहा है मार्केट में, और काफ़ी भाइयों के पास ज़्यादातर जो अच्छे ब्रीडर हैं डाइल्यूट हो गया, पेल फेलो हो गया, माशाल्लाह उनके पास लगे हुए हैं, बल्कि ऑफलाइन में उन्होंने लगाए हुए हैं। लेकिन जो आम हमारी जनरेशन है जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए ये भी एक ख्वाब है कि यार कब हमारे पास पेल फेलो होगा। और जिसके पास पेल फेलो आ जाता है वो कहता है यार मेरे पास पेल फेलो यूविंग ऑफलाइन में आ जाए, ऑफलाइन में कन्वर्ट करूँ, इसको यूविंग में लेकर जाऊँ। अब पेल फेलो, अब छोटी सी बात मेरी समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अल्बाइनो रेड आई आपको मैंने स्टार्ट में बताया है कि 12-15 साल हो गए हैं, आज भी हमारे से अल्बाइनो प्रोड्यूस नहीं करवा सके, जिसकी वजह से अल्बाइनो का रेट ऊपर चला गया। जब प्रोड्यूस होगा आपको खुद पता चल जाएगा, मार्केट में उसका रेट नीचे आ जाएगा। अब आप 15,000 ही लगाएं। आप क्या कहते हैं साहब भाई कि पेल फेलो को अल्बाइनो के रेट पे आने के लिए कितना अरसा लगेगा? मेरे ख्याल से 8-10 साल तो कहीं नहीं गए कि जब आप पेल फेलो जो कि आज लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऑफलाइन में, और जो अल्बाइनो है ना वो वहाँ पे आके रुक गया। इसका सादा पेल फेलो आना है, फिर उसमें ऑफलाइन आना है, यूविंग आना है, तो इसको आपको क्या लगता है ये 10-15 हज़ार तक आने के लिए इसको 2-4 साल लगेंगे? अल्बाइनो ही 15 साल ले गया, तो इसको आने के लिए कम से कम भी 10 से 15 साल कहीं नहीं गए। अब आगे दिखाता हूँ मैं। ये डन फेलो आ गया है मेरे पास, वेलकम एवरी के पास भी अभी तक डन फेलो नहीं है, मैंने रखना है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, अब ये डन फेलो है सिंपल, तकरीबन 10 लाख के पास है, 1 लाख 2 लाख ऊपर नीचे हर अपना जो बाहर से है। अब मुझे ये बताएं ये डन फेलो किधर से आ रहा है? बाहर से आ रहा है, यूरोप कंट्री से आ रहा है, ठीक है। अब ये पाकिस्तान में आके एक पीस आपको 10 लाख का पड़ता है, और ये आम होने के लिए इसको भी हम वहीं पे ले जाते हैं अल्बाइनो बनाने के लिए, मतलब कि अल्बाइनो की रेंज में आने के लिए मेरे ख्याल से इसको 50 साल लग जाएंगे, ठीक है। यानी कि डन फेलो का कहने का मतलब है हर घर में अल्बाइनो की तरह डन फेलो लगे हों। आप सोच सकते हैं कि उस तरह उतनी कीमत में आने के लिए, यानी कि कहने का मकसद है कि इस बर्ड का स्कोप कितना है, फ्यूचर क्या है इसका, ये भाईजान अल्लाह के हुक्म से, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। जितना कि मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, इंशाअल्लाह ताला ये हमारे आने वाले बच्चे भी करेंगे, तो उसमें अपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। और इसी तरह ये जब डन फेलो आना है उसमें भी ऑफलाइन जाना है, ठीक है, यूविंग जाना है। डन फेलो है ये ब्लू सीरीज़ है, ग्रीन डन फेलो है, उसमें भी ग्रीन डन फेलो ऑफलाइन यूविंग करना है, ब्लू में भी करना है, और पार ब्लू डन फेलो यूविंग ऑफलाइन में। आप समझ सकते हैं आज मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में तो आई थिंक सो शायद ना हो, जो बड़े ब्रीडर हैं माशाल्लाह उनके पास हो सकता है 1, 2, 4 पीस हों। अब ये चीज़ आप देखें, हम यूरोप या जो लोग फिलिपाइन में हो गए, जो लोग इनको प्रोड्यूस करा रहे हैं, वो कहाँ तक पहुँच गए हैं। उनकी नज़रों में डन फेलो एक आम सा हो गया हुआ है, जैसे हम समझ लें कि हम ऑफलाइन को समझते हैं। यहाँ पे हम ऑफलाइन और अपना अल्बाइनो हो गए, क्रीमिनो हो गए, हम लोगों से वो ही पूरा नहीं हो रहा। तो यहाँ तक हम कितना टाइम लेंगे, कब पहुँचेंगे? अब आपको मैं आगे भी कुछ म्यूटेशनें दिखाता हूँ, जिसका उम्मीद है आप लोग कुछ भाइयों ने नाम भी सुना होगा जो कि आ रही हैं। हाँ, ये उसी तरह, बल्कि ये ब्रॉन्ज फेलो भी आ गया है, पेल फेलो, डन फेलो, ब्रॉन्ज फेलो भी आ गया हुआ है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में इसके ऊपर भी आई थिंक सो कोई इतनी ख़ास वर्किंग नहीं हो रही है। कब आप डन फेलो के बाद इधर पहुंचते हैं, क्योंकि अब आप हर बंदे को यार डन फेलो आ जाए, डन फेलो आ जाए, इंशाल्लाह ताला। अब अगर ये भी आता है, इसको भी भाईजान ऑफलाइन में जाना है, यूविंग में जाना है। आप ये देखें ऑफलाइन आज हमारे पास है, इसने जाना कहाँ तक है, यानी कि ऑफलाइन भी तकरीबन 40-50 साल कहीं नहीं जाता। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये सफ़ायर है। सफ़ायर भी ये म्यूटेशन आ रही है, ठीक है, लेकिन अभी इसके ऊपर
तहकीक हो रही है, यानी कि जो ये तजर्बा करते हैं वो अभी 100% नहीं हुआ कि जो ये सफ़ायर है ये आगे जीन्स कैरी कर सकता है या नहीं। बर्ड प्रोड्यूस हो गया हुआ है, लेकिन अब ने म्यूटेशन उसको कहते हैं। तो जब आप एक म्यूटेशन का बर्ड दूसरे के साथ लगाएं, आगे उसकी जीन्स वो कैरी करे। ठीक है, इस पर भी थोड़ा इशू चल रहा है। आगे चल के अगर ये कामयाब हो गया तो फिर हम लोगों ने इस पर भी जाना है। अब ये देख रहे हैं आप, ये है सिंपल वही ब्लू फिशर की तरह, लेकिन उसका ये आप जो फ्रंट देख रहे हैं ये ऑरेंज है। आपने देखे होंगे यहाँ पे जितने भी ब्लू फिशर हैं वो सिंपल होते हैं और आगे से उनका ये जो हुड है, ये फ्रंट वाला हिस्सा है, ये वाइट होता है, लेकिन इसका ऑरेंज है, ये सफ़ायर होगा। अगर ये भी आ गया, म्यूटेशन कन्फर्म हो गई, तो इसमें भी अपलाइन जाना है और यूविंग जाना है। अच्छा, इसी तरह और भी काफ़ी है, मैं आपको बता नहीं सकता और दिखाना टाइम बड़ा लगता है, वीडियो लंबी हो जाती है। मैं वैसे बता देता हूँ, जैसे कुछ नासा आ रहा है, ठीक है, और ये ब्लैक चिक भी है इसमें, ठीक है। इसी तरह और भी काफ़ी म्यूटेशन हैं। जब तक हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचना है, इसी तरह मेरे ख्याल से इससे डबल ट्रिपल और म्यूटेशनें आगे होनी हैं। तो ये बाकी अल्लाह जानता है। अच्छा, तो ये आप जो सोच रहे हैं ना, जिन भाइयों का ये सवाल था कि यार शायद 2 से 3 साल की गेम है, अक्सर जो न्यू फैंसियर आता है वो कहता है यार इसका कितना आपको लगता है फ्यूचर है। तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये अनलिमिटेड है, ना ख़त्म होने वाला, ठीक है। तो इसमें आप खुलकर आएँ, कोई परेशानी नहीं है जब तक। हाँ, एक काम आपने करना ज़रूर, अपग्रेड करते रहें। देखें, आपको कोई बर्ड लग रहा है यार मैंने पिछले साल लाख का लिया था, इस साल वो 50,000 का सेल हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगले साल पता चल रहा है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ग्रीन अपलाइन, ब्लू अपलाइन है, कोशिश करें अगले साल पार ब्लू यूविंग अपलाइन में आए। आज जब वो आपके पास प्रोडक्शन होनी शुरू होगी है, उसमें से 2-4 पेयर सेल करें बच्चों के, डाइल्यूट में आ जाए, पेल फेलो में चले जाए, डन फेलो में चले जाए। इसी तरह हर साल अपने आप को थोड़ा थोड़ा अपग्रेड ज़रूर करें। अच्छा, अब कुछ भाइयों का सवाल था कि सर हमें ये बताएं कि एंड क्लाइंट, यानी कि आखिर में ये बर्ड चले, मैंने आगे सेल किया, उसने उसको सेल किया, उसने किसी को सेल किया, एंड क्लाइंट इसका क्या है? तो आपको मैं पहले बताना चाहूँगा कि आज तक पाकिस्तान इंपोर्ट ही करवाता आ रहा है। जब आपको लगता है 50 साल 100 साल बाद जाके। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, हम आटे में नमक के बराबर भी नहीं है जो न्यू फैंसियर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं हूँ, मेरे खालिद भाई हैं, फैसल भाई हैं, हमें इतने के मैसेजेस आते हैं डेली का, आप समझ लें तकरीबन 50-100 बंदे का जो न्यू फैंसियर है, जो हमारे साथ पहले जो हैं उनके साथ हमारा जो सिस्टम चल रहा है अपना, उनका समझाने का या उनको बताने का हर चीज़ का। उसके अलावा डेली के हर दूसरे दिन हमें 50-100 बंदा टच करता है कि सर हम इस फील्ड में आना चाहते हैं। ये मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ कि इसका बड़ा अच्छा स्कोप है। अच्छा, अगर आपको लगता है यार ये 50 साल बाद देखते लेते हैं यार, 70 साल बाद, 100 साल बाद, मैं कह रहा हूँ ये अनलिमिटेड है इंशाल्लाह। आपके पास जी पाकिस्तान में बर्ड फुल हो गया है। अगर आपको लगता है, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये होगा, आप लोगों को जिन भाइयों को लगता है यार ये अगर फुल हो गया आपको। अच्छा, फुल होने से मुझे याद आया, बाहर जहाँ से लोग इंपोर्ट करवा रहे हैं, आपको पता है उन्होंने 200, 300, 500 पेयर लगाए हुए हैं, ठीक है। और उनके पास हज़ारों के हिसाब से एक शेड पे चिक्स आ रहे हैं, जो कि मार्केट में पाकिस्तान है, इस तरह और भी काफ़ी मुल्क है जहाँ पे वो मुल्क है जो इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो आप पहले, हम पाकिस्तान को पहले फुल करें, ठीक है, मेरे ख्याल से जो कि नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम फुल हो भी जाते हैं, हर बंदे के पास ब्रीड आ रही है, हर बंदे के पास ब्रीड आ रही है, तो हम सबसे पहले तो बाहर के मुल्क से कट ऑफ करेंगे कि हमें पाकिस्तान में बर्ड मिल रहा है। बाहर से क्यों ला रहे हैं? बाहर से क्योंकि उन लोगों के पास इतना बर्ड है, वो थोड़ा सस्ता दे देते हैं। पाकिस्तान में बर्ड कम है, जिसका निकलता है वो कहता है भाई मैंने इतने का सेल करना है, उस वजह से कुछ बाहर का बर्ड लेके आते हैं। वो भी मैंने आप भाइयों को बताया हुआ है कि उसमें भी कुछ मसले मसाइल आते हैं। कोशिश ये करें कि हम इस हॉबी में, एक तो पाकिस्तान में जितने हमारे बहनें हैं, भाई हैं, एक दूसरे को प्रमोट करें और एक दूसरे को लेके चलें। और फिर मज़े की बात यह है कि जब आप लोगों के पास माशाल्लाह इतना माल हो, इतने बर्ड्स हों कि हर दूसरे घर में या जो फैंसियर है उसको पता हो यार मेरे पास 200 पेयर लगा हुआ है, ठीक है,
तो उसके बाद आपको इतना जब बर्ड्स आएंगे, उसके बाद अगर पूरा यूरोप कर रहा है अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, हम इंपोर्ट करवा रहे हैं उनसे, तो पाकिस्तान अल्लाह करे इस काबिल हो कि हम भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप है, फ़िलिपाइन है, साउथ अफ्रीका है, वो कह रहे हैं कि यार एक चीज़ है 100 वाली चीज़ है वो 80 में दे रहे हैं। जब हमारे पास इतनी क्वांटिटी होगी, हम कहेंगे भाई हम 70 में देते हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर यूरोप वाले हो गए, दूसरे हो गए, उनसे ज़्यादा बड़ हमारा निकलेगा। तो अच्छा भाईजान, जिन भाइयों को इसकी समझ है ना, वो यकीन माने वो करोड़ों रुपया लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जिन भाइयों को समझ नहीं है वो आज भी सोच रहे हैं कि यार क्या है, यार ले लिया मर गया, वो क्या आ गया। अल्लाह ने इतनी अच्छी आपको ये एक बिज़नेस दिया है, एक मरता है, 2 मरता है तो वो आगे 10-10 बच्चे दे के जाते हैं, फिर भी आपको 8 की बचत आ रही है। तो माशाल्लाह इस हॉबी को एंजॉय करें, ठीक है। काम का काम है, घर बैठे आप इजी हैं, घर वालों को भी टाइम दे रहे हैं, बाहर भी जाना चाहते हैं, सारा कुछ हो रहा है, और घर बैठे ऐसा बिज़नेस मैंने आज तक पाकिस्तान में नहीं देखा, ठीक है। तो उम्मीद है आप भाइयों को इसकी समझ आ गई होगी, जो कि मैं समझाना चाह रहा था जिन भाइयों को कि जो कह रहे थे यार इसमें क्या है, एंड क्लाइंट क्या है, ये कितना स्कोप है, कितनी देर चलेगा। तो अल्लाह का नाम लेकर खुल के मैदान में आएँ और अच्छे देखें, जिसके पास पैसा है वो पैसे लगा के अच्छी से अच्छी म्यूटेशन लेकर उसको ब्रीड कराता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा वही बात है, स्प्लिट लगा लिए, छोटा ले लिया, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। आज भी काफ़ी ऐसे फैंसी हैं जिनके घर में 2-2, 4-4, 6-6 जोड़े लगे हुए हैं, इनके पास 100-100, 200 जोड़ा कब बनेगा। चले, वीडियो लंबी हो रही है इंशाल्लाह ताला। और दूसरा मैं भाइयों से ये कहना चाहूँगा, देखिए जिसके पास अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, मैं कहता हूँ कम अज़ कम भी ना कोई 5 लाख से आप गेम स्टार्ट करें, ताकि आपको अगले सीज़न उसका रिटर्न आए, ठीक है। और मिनिमम भी करना चाहते हैं, मिनिमम भी करना चाहते हैं तो तकरीबन 2 लाख रुपए करें। लेकिन जिन भाइयों के पास, बहनों के पास पैसे नहीं हैं, वो भी 10-15 हज़ार से भी काम शुरू होता है। 1 पेयर ले लेंगे, 2 पेयर ले लेंगे, ग्रीन फिशर टू ग्रीन फिशर, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको अर्निंग भी वैसी आएगी। देखिए 15 हज़ार लगाएंगे, साल के बाद जब वो बच्चा देगा फर्स्ट क्लास आएगा 15 हज़ार, तो 1 साल में आपने कमाया क्या, 15 हज़ार। उसमें फिर वो लोग कहते हैं यार मैंने सारा साल संभाला किया करा तो मुझे 15 हज़ार मिला। तो बातें तो मैंने सुनी थी कि यार ये इसमें लाखों आते हैं। भाईजान लाखों लगाएंगे तो लाखों आएंगे, हज़ारों लगाएंगे हज़ारों आएंगे, ठीक है। और दूसरी बात आप ये जहन में रखें, 10 लाख लगाते हैं, अगले सीज़न में जब स्टार्ट होगा 1 साल बाद, पहले क्लच में अल्लाह के हुक्म से वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर आ जाएगी। अब आपके हाथ में है 10 हज़ार लगाना है तो 10 हज़ार आएगा, साल बाद 10 लाख लगाएंगे तो 10 लाख आएगा, 50 लाख लगाएंगे तो 50 लाख आएगा अल्लाह के हुक्म से। तो इंशाल्लाह ताला मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक ये पहुँचाएँ, और हमें अच्छे कमेंट और अपनी अच्छी दुआओं में हमें याद रखा करें। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।